बिहार में इसी साल यानी 9 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो सियासी बयानबाजियां भी अब तेज हो गई। 2 दिन पहले बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 7 नए मंत्री बनाए गए। इसके बाद पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने एक बार फिर से कह दिया है, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, देश के नेता हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह चुनाव होना तय है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और आगे भी रहेंगे। ये एनडीए के द्वारा तय है और निश्चित तौर पे हमारे नेताओं का चयन हम आप नहीं करते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व और देश का नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व करता है। तो ये तय है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं और रहेंगे। आगे मुख्यमंत्री का चेहरा यही होंगे, फाइनल 101%। और बिहार की उन्नति और तरक्की के लिए एनडीए सरकार तत्पर है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः बिहार 225 सीट लेकर और बिहार को और उन्नति और तरक्की के शिखर पर ले जाएगा। हालांकि इसी बीच बिहार के मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने एक रोचक बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ेंगे, लेकिन सीएम कौन होगा इसका फैसला बाद में होगा। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होना है और ऐसे में एनडीए की बड़ी तैयारी। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार। प्रेम जी, चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आप लोग चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल तय हो चुका है। एनडीए की लड़ाई जो होगी बिहार में, नीतीश कुमार जी का अगुवाई में चुनाव मैदान में जाने वाले जाकर के हैं। और आगे क्या होगा ये तो एनडीए पांचों दल मिलकर तय करेगा कि आने वाले समय में कौन मुख्यमंत्री बिहार के होंगे। अभी है कि उनकी अगुवाई में चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं और जो एनडीए का फैसला होगा हम तो मानेंगे जाकर। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं भी हो सकते हैं? ऐसी कोई बात नहीं जाकर। और लगातार हम लोग देखा आपने 2005 में, 2010 में, 2015 में, 2020 में लगातार हम लोगों ने एकदम समर्थन दिया जाकर। तो आगे जो पार्टी फैसला करेगी, एनडीए का जो निर्णय होगा हम सम्मानेंगे। तो एनडीए का क्या निर्णय हो सकता है? अब तो समय आएगा तब ना, चुनाव आने दीजिए, परिणाम आने दीजिए। परिणाम के बाद ही ना होगा करके। आप देख लीजिए, आप पत्रकार साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि 5 में देख लीजिए, 2005 में एक प्रक्रिया थी, जीत कर हम लोग आए, बैठक हुई और सबों की राय से माननीय नीतीश कुमार जी का नाम प्रस्तावित हुआ, हम लोग माने जाकर। तो कहीं उसमें बट नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया है। लोकतंत्र की परंपरा जो है वो परंपरा का होता है जाकर के। जो फैसला होगा हमें मान होगा। तो जो फैसला मतलब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये तय है? फिर मैं कह रहा हूँ, उन्हें केंद्र नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आगे जो पार्टी के द्वारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, एनडीए गठबंधन हमारा है, सबों के परामर्श से जो फैसले होंगे उस समय होंगे। अभी उसकी चर्चा नहीं जा रही। अभी चर्चा है चुनाव मैदान में जाने का। रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद एक सही फैसला होगा, बिहार का ही तो फैसला होगा। बीजेपी के भी मुख्यमंत्री इस बार हो सकते हैं? ऐसा कुछ तय नहीं जा करके। अभी देखिए तय है कि नीतीश कुमार जी का अगुवाई चुनाव में लड़ना है जा करके। तो नीतीश कुमार के अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक होगी उसमें तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। और दूसरी तरफ आज से बिहार में बजट सत्र की शुरुआत भी हो गई। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने एनडीए सरकार पर हमला बोल दिया। कहा कि हाल ही में बिहार में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ वो नीतीश कुमार का आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार था। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है वो उनका आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। हालांकि हम पूरा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। नीतीश जी इज ए ओल्ड मॉडल। ही डजंट हैव एनी विजन, रोड मैप, एंड ही गॉट 20 years। बिहार की जनता ने 20 साल मौका दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। 20 साल में भी अगर बिहार सबसे गरीब है तो इसका दोषी कौन है? और नीतीश कुमार के सीएम फेस के बहाने बिहार में सियासत अब पीक पॉइंट पर पहुंच गई है। सीएम नीतीश के बेटे ने भी फिर से अपने पिता के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने का दावा किया था। आइए जरा आपको उनका वो बयान सुनवाते हैं। मैं पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ
सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। सर एक सवाल आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबीयत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? तो आपने देखा बिहार में सियासी बयानबाजी जमकर हो रही है। तेजस्वी यादव के बयान पर अब बीजेपी हमला कर रही है। आइए जरा उनका बयान भी सुन लेते हैं। जी, जो बीजेपी के एमएलए हैं, क्या नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का? अभी तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है और जाहिर है कि अभी नेता नीतीश कुमार जी है। आगे क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? देखिए, ये जब भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है तो उसके अनुसार किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है ये तय होगा, लेकिन अभी तक हम लोगों के नेता नीतीश कुमार है और सर्वमान्य नेता है एनडीए के। अब चुनाव में जाने की तैयारी है और उसी को लेकर यह माना जा रहा है कि इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, क्या नीतीश कुमार का ही नेतृत्व होगा चुनाव मैदान में जाने के लिए? एकदम 100% नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, देश के नेता हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह चुनाव होना तय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और आगे भी रहेंगे, ये एनडीए के द्वारा तय है। और निश्चित तौर पे हमारे नेताओं का चयन हम आप नहीं करते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व और देश का नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व करता है। तो ये तय है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं और रहेंगे। आगे मुख्यमंत्री का चेहरा यही होंगे, फाइनल 101%। तो उधर नीतीश कुमार के बेटे के पॉलिटिक्स में शामिल होने के कयासों पर सियासत अब जमकर हो रही है। आरजेडी जेडीयू के बीच वार पलटवार लगातार जारी है। निशांत जी राजनीति में आ ही सकते हैं, कहाँ नहीं आ सकते हैं? कोई बच्चा तो है नहीं, कोई बहुआ तो है नहीं कि भाई उनको अभी आने लायक नहीं है वो, इसलिए उनके आने से कोई दिक्कत। तेजस्वी भी बुला रहे हैं उन्हें राजनीति में। अब तेजस्वी बुला रहे हैं तो छोड़े जाएंगे तेजस्वी के साथ। वो जिस दल में है, उनके पिताजी जो है सीएम है, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो इधर उधर कहाँ जाएंगे? जब रहेंगे तो अपने पिता के साथ रहेंगे। देखिए, चूंकि कुर्सी कुमार बीमार हो चुके हैं और तेजस्वी जी भी युवा हैं और निशांत जी भी युवा हैं, तो युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़े, इसके लिए तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि निशांत जी को आना चाहिए राजनीति में। क्या दिक्कत है? निशांत जी जब राजनीति में आएंगे तो युवा को जो है वो एक मौका मिलेगा। और राजनीतिक रूप से जब से एक्टिवेट हुए हैं निशांत जी, सब लोग का मानना है कि वो अपने पिता के राह पर बैकडोर की राजनीति करेंगे या फ्रंट फुट की राजनीति करेंगे, यह क्लियर करना चाहिए निशांत जी को।